इन्होंने हमारे शरीर से खून तो निकाल लिया, पर हमारे मुंह से आपका नाम नहीं निकाल पाए बाबू। शाबाश बेटा। ये निशान देखा क्या? हाथ उठा, मतलब पुष्पा पे हाथ उठा, सोडना नहीं त्याला। अपना इंस्पेक्टर पोनप्पा 3rd डिग्री में उस्ताद है सर। अभी तक सबके मुंह से पुष्पा का नाम निकलवा लिया होगा। हमें सिर्फ जाकर उसे गिरफ्तार करना है। ओए, चौकी खाली क्यों से? कटे गए सारे? पता नहीं सर। मजदूर भी ना है, कटे मर गए सारे कमीने। अरे कोई है? सबके सब कहाँ चले गए? साहब आपके जाने के बाद पुष्पा आया। पुष्पा शिखावत सर के कहने पर मार रहे थे, हम क्या कर सकते थे? लेके जाएगा, सिर्फ श्रीनु को नहीं, माइक एक लड़के को लेके जाएगा। बाहर काट रखे जो। पुष्पा ये क्या है? मेरी नौकरी चली जाएगी पुष्पा। अरे भाऊ ऐसा मत कर। क्या बोला? मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, नौकरी जाएगी क्या? अरे 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 अरे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अच्छा इंस्पेक्टर, पगार क्या बताया था? 10,000 रुपए। तेरी पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। कितनी मिलेगी? करीब 17 लाख। ये भी कम टोटल मार। 34,70,700 रुपए। चिन्नी कृष्णा सब मिला के 40 लाख राउंड फिगर। अंकल आपके और कितने साल बचे हैं? 4,100। रिश्वत कितनी? 45 पकड़ लो। नौकरी के कितने साल बचे? 3 साल। पेंशन पता? 10 लाख। 33,05,600। अनिल कुमार 35 लाख रुपए राउंड फिगर। अगला कौन? अरे इंस्पेक्टर भी लाइन में लगेला भाऊ। रूल फिर से बदल गया ना केशव, क्यों रख चला पैसे? इतने पैसों में तो कोई भी रूल बदल जाएगा भाई। अब से सिर्फ पुष्पा का रूल। ये दूसरा क्लास किसके लिए? शेखावत सर के लिए थे, पार्टी चाहिए थी ना उनको। बाकी सब तो चले गए सर। स्टेशन में एक ही ईमानदार पुलिस वाला बचा। इसकी शाबाशी तो बनती, इसका नाम प्रमोशन के लिए दे देंगे। अरे नहीं साहब, पुष्पा से तो मैं भी पैसे ले चुका हूँ। मैं तो आपको ये चाबी और इस्तीफा देने के लिए रुका था। चलता हूँ सर, कल से नहीं आऊंगा। पता है ना भाऊ को जल्दी निकलने का है, नाश्ता बाद में करना, रख वापस। अरे जाके आता है मैं। हाय 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 हाय, बड़ा सच सच के जा रहे हो। सीएम से मिलने जा रहे हो ना? सेट भी फुसफुसा है। वाह। ये सीएम के लिए नहीं फुसफुसा है, मेरे बाइकों के लिए मारा है। सामी, वो सब ठीक है। सीएम के साथ एक फोटो ले लेना प्लीज। हॉल में जगह है ना, वहाँ बड़ी सी फोटो लगाऊंगी। ये कशाला? मैं ना लोगों को बताऊंगी कि मेरा पति सीएम के साथ उठता बैठता है। तुझे फोटो चाहिए ना, ले आऊंगा। वो क्या है ना, मैं मेरी बाइकों के लिए कुछ भी करूँ। सामी, ऐसे छुआ मत, फीलिंग्स जागती हैं। अरे जागने देना फीलिंग्स को। सामी नहीं सामी, फीलिंग्स जग गई तो मुसीबत तुम्हें ही होगी। ये मुसीबत तुम्हें है। सामी चिल्लाती काय को है? बाहर लोग आए ले, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हाँ? कहाँ जा रहे हो? अरे अब भी बोला ना। चलो सामी। क्या हुआ, किधर जाना है? फीलिंग्स जगा दी ना। ए, बंकस मत कर, सीएम के साथ मीटिंग है अपन की। तो ये सब ब्याह देने से पहले सोचना था ना। अरे माइको, अरे शर्ट खराब हो जाएगा मेरा। सिलवटें नहीं पड़ने दूंगी। अरे लेकिन ये कोई टाइम है, वो बंटर लोग को पता चल जाएगा। केशव सुनना। हाँ बोलो ना। अरे तेरी भाभी को इस शर्ट में ना थोड़ा झोल लग रहा है, मैं बदल के आता हूँ, समझा क्या? समझा ना तू? हाँ समझ गया। चलो रे नाश्ता कर लो। ओ बंटर लोग को चावल खिलाओ ना। चलो ठीक है। हेलो, हाँ सुनो, भाव को आधा घंटा लेट होगा, कुछ काम आ गया। वो मंत्री जी को बता देना। कहा था ना, सिलवटें नहीं पड़ेंगी।
एकदम वैसी की वैसी है, कलाकार है तो श्रीवल्ली। स्वामी, फिर से थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स जाग रही है। फिर से इंसान ही है ना तू। आगे जाओ दे भाई, अभी टाइम नहीं है। अरे अरे जाने दे बाबा, पुष्पा फायर है, मशीन नहीं। ए केशव, बोलो भाऊ। देर तो नहीं हो रही है ना अपन को? नहीं भाऊ, मुझे लगा आपको टाइम लगेगा, मैंने बोल दिया आधा घंटा लेट हो गया। हाँ। वैसे भाऊ, ये वाली शर्ट पहले वाली से कड़क है। कुछ ज्यादा शाना नहीं बन रहा आजकल तू। ये वाइट शर्ट है। तेरे को सब मालूम है वही शर्ट है, फिर भी शाना बन रहा है तू। नहीं, मेरे को लगा आपका अंदाज बदल गया तो शर्ट भी बदल गई होगी। ये टिकली लगी है ना, इसीलिए अलग लग रही है। ये देखो, उसने पहली बार मांगा है। क्या है उसको ना, मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक। कुछ नहीं है सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ मैं। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया? मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं। अरे उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए कर दे, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। नंतर को नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया। नमस्ते सर जी। हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट? भाई अब खड़े, ठीक है? क्या हुआ? इसे भी पार्टी के लिए मैं तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ पापा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी? तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता हूँ। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला? उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ठीक है, ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो किसी की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसी की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसी की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखे? प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना? तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जाती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है। फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत तकलीफ हो सकती है। मेरे जैसे
स्मगलर के साथ फोटो लेने से क्या? कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं? तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का? इस मिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया में राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। 500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, तो जरा फोटो निकाल। ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था, मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है। मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में अब की दुनिया को पता है कि पुष्पा वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अमूल के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अमूल का फोटो लेना किसी करके। क्या स्पेशल होने वाला है पुष्पा? बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना है। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? पीली चाय से डब्बा, कुछ और लोगे? नाश्ता पानी करने थोड़ी आया था। सीएम की कुर्सी तुम्हारी काबिलियत के बाहर है, नहीं हो पाएगा। क्यों दादा? मैंने जिंदगी के 20 साल इस पार्टी की सेवा की है। जरूरत पड़ने पर पार्टी के लिए फंड्स लाता हूँ। उस नरसिम्हा रेड्डी में ऐसी क्या काबिलियत है जो मुझ में नहीं है? मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता? मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ सिद्धप्पा। ये तुम नहीं बोल रहे, इतनी हिम्मत तुम नहीं करोगे। तुम्हारी पीठ पर किसका हाथ है? सर, आपके भाई सुपर रेड्डी जी। हाँ, इधर कोई आपके लिए एक डील लेकर आया। 5 खोखा रोकड़ा भी लाया। सेठ वहां पे खड़ा है। क्या करना है बताओ? 5 करोड़। कौन है?
मैं भी उससे बात करेगा जो खदान में लारी गिनता था। गड़े मुर्दे काई के लिए उखाड़ता है दादा? 5 करोड़ क्यों लाया है? तुम्हारे लिए नहीं है रे दादा, तुम्हारे भाई के लिए लाया। तुमको फोन लगाने की भेजे हो। तुम कंटाल गए होंगे ना उस कुर्सी पर बैठ बैठ कर, इसलिए नवा नरम सोफा भेजा है, चक वाला। हाँ, सीधे अंदर लेके आओ, दीवार बचा के। ये सोफे को मामूली नहीं समझने का मामू, एकदम एक्सपेंसिव सोफा है, 25 करोड़ का है। कौन सा टेंडर चाहिए तुझे? कॉपर का या कोयले का? और स्टेट के किस हिस्से में चाहिए? अरे अपन को पूरा स्टेट ही मांगता है, सिद्धप्पा को स्टेट का सीएम बनाने का। और ऐसा तेरे कहने से हो जाएगा? काय को नहीं होएगा? पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा होता है, हर किसी को नहीं मिलता, बहुत पवित्र है, दे दिया तो इज्जत से ले लेने का। सिद्धप्पा सीएम बनना ही चाहिए, ये पुष्पा की रिक्वेस्ट है। अगर मना किया तो अपन के पास ऐसे बहुत सोफे हैं। ये आदमी कौन है सिद्धप्पा? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद